ये हम लोग कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आगे मिलेंगे, जिसको जानना जरूरी है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपके हम लेसन को स्टार्ट करने काबिल बन चुके हैं और आप भी समझने काबिल बन चुके हैं। तो चलिए अब हम कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट को समझें और आपके लेसन को स्टार्ट करें। तो ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों आता है एक डेल ऑपरेटर। क्या आता है? डेल ऑपरेटर। ध्यान दो, इसका नाम है डेल ऑपरेटर। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह डेल ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेटर क्या होता, पहले यह जानिए। तो जैसे एक आदमी है, एक मैन है और वो एक फैन को बना रहा है। तो फैन की कैरेक्टरिस्टिक को बना रहा मतलब फैन खराब होगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को परिवर्तित कर देता है, इसकी कुछ विशेषताओं को परिवर्तित कर देता है। हो सकता है उसके ब्लेड बदल दे, कंडेंसर वगैरह बदल दे, कुछ खराब हो तो बदल दे। तो जो ध्यान दो, तो इस फैन को हम बोलते हैं ऑपरेंड, इस फैन को बोलते हैं ऑपरेंड और मैन को बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर वो है जो ऑपरेंड की वैल्यू को क्या करता है, परिवर्तित कर सकता, चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स, अगर हम यक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। तो x को हम ऑपरेंड बोलते हैं और डी बाई डी एक्स को हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए, अगर ऐसे लिखे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। उसी तरह से डेल भी एक प्रकार का ऑपरेटर है जिसे हम वेक्टर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसको देखो, ध्यान दो, ये डेल जो है थोड़ा उल्टा बना है। आप लोग इसके पहले ऐसे डेल्टा बनाते रहे होंगे। इसका एक और नाम है इन्वर्टेड डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा। तो जरा ध्यान दो, तो हम इसको डेल ऑपरेटर या इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेटर। पूरे इस लेसन में इसी का रोल होगा मित्रों। किसका रोल होगा? डेल ऑपरेटर या वेक्टर ऑपरेटर का। ये होता क्या है तो ध्यान दो, ये कुछ इस तरह से डिफाइन है। डेल इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड। यहीं से ये बात साबित हो गई कि चूंकि इसमें आई जे के आ रहा है और आई जे के अभी आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेक्चर में देख चुके हैं। आई जे के इज नथिंग बट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो लंबकोणीय एकांक सदिश है। तो ये जब सदिश पहले ही आ रहा है, इसका मतलब दिस ऑपरेटर इज अ वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर ऑपरेटर। इसे वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं या इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। इतनी बात समझ गए सब लोग? अब आगे जरा ध्यान दीजिए। पहले 3 टॉपिकों को हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर जाके पढ़ेंगे। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। पहले आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए, इसके बाद अलग अलग हम पढ़ेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट जब भी आपको निकालना होता है तो इसी डेल का, ध्यान से समझ लीजिए, इस डेल का, यही जो डेल ऑपरेटर है, इसका जब किसी स्केलर के साथ ऑपरेशन होता है, ध्यान दीजिए, जब यह डेल ऑपरेटर किसी स्केलर को ऑपरेट करता है, जब यही डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर को ऑपरेट करता है, जब यही डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर को ऑपरेट करता है, जब यह स्केलर को ऑपरेट करता है तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं और इसे हम ग्रेड एफ से लिखते हैं। लेकिन जब यही डेल ऑपरेटर वेक्टर के साथ, अब आपने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पहले वाला जो वीडियो पढ़ा है उसमें शुरुआत में हमने बताया था कि जब ये देखो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, 2 वेक्टरों का जब भी गुणा होता है तो ऑपरेशन होता है, तो उस समय या तो स्केलर मिलता है या तो वेक्टर। अगर स्केलर मिल रहा है तो वह डाइवर्जेंस है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस एफ, और अगर वेक्टर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कर्ल एफ। अब जरा ध्यान दो, डाइवर्जेंस रहेगा तो यहां डॉट लग जाता है, कर्ल रहेगा तो क्रॉस लग जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? अब जरा समझिए, इस चीज को हम बारी बारी से अभी अलग से समझेंगे। पहले ऊपर से देख लीजिए, अगर ग्रेडियंट कहेगा तो डेल एफ लिखेंगे, अगर ये डाइवर्जेंस कहेगा तो डेल डॉट एफ लगाएंगे, अगर कर्ल पूछेगा तो डेल क्रॉस। याद करने का ट्रिक आसान है, डाइवर्जेंस से डॉट याद रखिएगा,
कर्ल से क्रॉस याद रखिएगा, और ग्रेडियंट में कुछ नहीं है तो यहां कुछ मत लगाइएगा। इतनी बात समझ गए? अब आगे ध्यान दीजिए, इसे मिटाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अलग अलग हम इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में, और ग्रेडियंट के सब लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं लगवा देंगे। तो जरा समझिएगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, जरा ध्यान दीजिए। अब ग्रेडियंट है क्या, इसको जरा अच्छे समझिए। इफ एफ बी द कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ is denoted by grade f and defined as gradient f is equal to, थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ग्रेडियंट f जब भी निकालना हो तो डायरेक्ट डेल एफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? डेल एफ। अब जरा समझो, यह एफ हमेशा हमेशा याद रखना, देखो यहां लिखे हो कि एफ इज ए कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब कि ये एफ हमेशा क्या होगा? स्केलर। याद रखना कि ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकल सकता है, वेक्टर का हम ग्रेडियंट कभी नहीं निकालते हैं। हम हमेशा किसका ग्रेडियंट निकालते हैं? स्केलर का। इस लेसन में हम सिर्फ किसका ग्रेडियंट निकालना है? स्केलर का। ग्रेडियंट किसका निकालते हैं? स्केलर का। क्या मेरी बात समझ गए? उसके पीछे कारण है, ध्यान दो। अगर तुम डाइवर्जेंस की बात करते हो तो तुम जानते हो कि डाइवर्जेंस का मतलब डेल और एफ, ये ध्यान दो, डेल एफ आएगा। और डाइवर्जेंस का मतलब, और यह ध्यान दो, अगर कर्ल एफ निकालते हो तो भी यहां ये आएगा। तो दो वेक्टरों का गुणा होगा तो दो ही चीज मिलेगा, या तो स्केलर या तो वेक्टर। तो अगर स्केलर मिलेगा तो यहां डॉट लगाना पड़ेगा, और वेक्टर मिलेगा तो क्रॉस। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यह हर हालत में तभी नहीं कुछ होगा जब यहां क्या हो जाए? स्केलर। तो ऑलवेज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का ही हम निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, अब इस डेल की जो वैल्यू है वो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड होगा। और यहां से आपको मिला एफ, मित्रों आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई और प्लस मिल जाएगा के डेल एफ बाई डेल जेड। अब जरा ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट हम निकालते किसका है? ग्रेडियंट हमेशा निकालते हैं स्केलर का, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? आई जे के विच इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो ग्रेडियंट हम निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह तो वेक्टर होगा, वह हमेशा क्या होगा? वेक्टर। लेकिन ग्रेडियंट निकालते किसका है? स्केलर का। लास्ट बात, ग्रेडियंट निकालते हैं स्केलर का, लेकिन मिलता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इतनी बात समझ गए? अब जरा ध्यान दो, इसको नोट कर लीजिएगा, और अब इसको फिर मिटाने जा रहे हैं और क्वेश्चन पर हम आने जा रहे हैं। तो ये रहा ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, जिसे आप अच्छे समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ डेल, अगर यहां बीच में न डॉट रहे न क्रॉस, गलती से भी डॉट क्रॉस लग गया तो सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब जरा सवालों के माध्यम से समझिए। जैसे सपोज करिए, अब जरा ध्यान दो बच्चों, ग्रेडियंट आर आपसे कह रहा निकालिए, कह रहा कि प्रूव दैट ग्रेडियंट आर का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट आर का मान ज्ञात करना, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट आर। अब यहां समझना होगा आपको, ग्रेडियंट आर देखो पूछ लिया, आर का आपके पास दो वैल्यू है, जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। एक आर का वैल्यू है वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पढ़े हैं अभी इसके पहले वाले लेक्चर में। और जो ये वाला आर है उसका वैल्यू है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वेक्टर आर और ये क्या है? स्केलर आर। या इसी को अगर दोनों पक्षों का हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां ग्रेडियंट आर है, ये नहीं देगा,
कोई जरूर नहीं कि एग्जाम में आपको देगा, आपको सिर्फ लिखेगा ग्रेडियंट आर निकालिए। तो अब आपको समझना है कि ग्रेडियंट हमेशा हम किसका निकालते हैं? स्केलर का। किसका निकालते हैं? स्केलर का। और अगर आप स्केलर का निकालते हो और सुनो डेल आर लिख दोगे, अब ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हो तो ये सच है कि ये वाला आर नहीं होगा, ये वाले आर की बात हो रही है। क्लियर हो गया सबको? अब जरा ध्यान दो, इस डेल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस हो जाएगा के डेल बाई डेल जेड और ये हो गया आर। अगली लाइन से आई डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपान डेल वाई होगा और प्लस होगा के डेल आर बाई डेल जेड। अब समझो, क्योंकि इस आर की बात हो रही है न कि इस आर की बात हम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्रेडियंट हम हमेशा किसका निकालते हैं? स्केलर का। तो अब इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करना? यक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यक्स के सापेक्ष जब इसका एक बार अवकलन करोगे तो मिलेगा 2r और r का करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। क्लियर हुआ? अब 2 से 2 कट जाएगा, मिल जाएगा बच्चों डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। अब समझो, ये हमेशा ये रफ वाला पोर्शन है, आप ध्यान दो और इसे तुम लिख लो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर इसी तरह से तुम y के सापेक्ष अगर निकालना चाहोगे तो ये तो फिर हो जाएगा 2r डेल आर बाई डेल वाई होगा। यहां से क्या होगा? 2r डेल आर बाई डेल वाई होगा और इज इक्वल टू क्या होगा? यहां ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या होगा? 2y और ये 0 होगा। तो बताओ डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू क्या होगा? y बाई आर होगा। इक्वेशन नंबर 4। और इसी तरह से अगर तुम निकालोगे डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा? जेड बाई आर हो जाएगा। बोलो सब लोग समझ गए? अब यहां से तब आई डेल आर बाई डेल एक्स के जगह पर क्या लिखोगे? एक्स बाई आर। डेल आर बाई डेल वाई जगह पे वाई बाई आर और डेल आर बाई डेल जेड के जगह पे जेड बाई आर होगा। अब जरा समझो, यहाँ आर का एलसीएम ले लो, मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस मिल जाएगा जेड के। इसको तुम क्या लिखते हो? ध्यान दो, वेक्टर आर। क्या बताओ, इस आर से ये आर कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये जो आर ले रहे हो वो स्केलर आर है और ये आर क्या है? वेक्टर। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बेहद आवश्यक था, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाल दिया है। अब जो लोग, चूंकि आपके बुक में ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में, तो अगर लड़का कंफ्यूज होता है कि इससे कट जाएगा अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसीलिए पहला जो वीडियो हमने बनाया वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बताया। अब जरा ध्यान दो, ये वेक्टर आर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या लिखोगे? आर कैप भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये ग्रेडियंट आर का ये रिजल्ट हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। समझ में आया? इतना जल्दी से नोट करें। चलिए अब इसे मिटाते हैं। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन इज इक्वल टू प्रूफ करना है एन आर टू दी पावर एन माइनस 2 और ये वेक्टर आर है। ध्यान दे, ये वेक्टर आर है, ये आर दूसरा है, ये आर दूसरा, ये तो ये मोटे अक्षर में लिखा रहेगा, अदरवाइज इसके ऊपर क्या लगा रहेगा? एरो लगा रहेगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन इज इक्वल टू, जब भी कहीं नजर आ जाए ग्रेडियंट, आंख बंद करके बच्चों सीधे लिखना डेल आर टू दी पावर एन। क्लियर हो गया होगा सबको? अब इस डेल का वैल्यू क्या है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और आर टू दी पावर एन हो गया। अब आगे जरा ध्यान दे, आई डेल बाई डेल एक्स, आई डेल बाई डेल एक्स और आर टू दी पावर क्या हो गया? एन प्लस जे डेल बाई डेल वाई आर टू दी पावर एन प्लस के डेल बाई डेल जेड आर टू दी पावर एन हो गया। अब आगे बढ़िए, यहां से आई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 और आर का अवकलन करोगे तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स प्लस ऐसे ही यहां क्या मिलेगा? जे एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 डेल आर अपन डेल वाई होगा प्लस ऐसे ही के एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। अब इसमें बच्चों एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 को तुम क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। तो क्या मिलेगा?
आई डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस के डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। बोलो सब लोग समझ गए होंगे। ये आर कौन सा आर है? जो आर आपका सवाल में है वो कौन सा आर है? स्केलर आर है। कैसे पता स्केलर है? क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा किसका निकालते हैं? अच्छा मान लो गलती से ये मोटे अक्षर में आ गया, प्रिंट हो गया एग्जाम टाइम पे, तो कंफ्यूज ना होना, समझ लेना कि वो प्रिंटर की गलती है, वो गलती से ये मोटे अक्षर में लिख दिया गया है। क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा किसका निकालते हो? स्केलर का निकालते हो। अब जरा समझो, अब यहां ध्यान दो। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर आर बराबर तुम पढ़ते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वाला आर नहीं है, ये तुम्हारा आर ये वाला है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे यक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? 2r डेल आर अपान डेल एक्स इज इक्वल टू बच्चों होगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल आर अपान डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? x बाई आर। इसके पहले वाले सवाल में भी देखे हैं। सिमिलरली अगर ऐसे ही बात करें तो आप डेल आर अपान डेल वाई क्या निकाल लेंगे? y बाई आर। और डेल आर बाई डेल जेड क्या निकाल लेंगे? z बाई आर। तो आगे बढ़िए, एन आर टू दी पावर n माइनस 1 आई डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या है? x अपान आर प्लस जे वाई अपान आर प्लस के जेड अपान आर हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा एन आर अपा इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अपान मिलेगा आपको क्या? आर मिल जाएगा। अगली लाइन से n ये 1, यहाँ ध्यान दो, n माइनस 1, और ये जब इधर जाएगा n माइनस 1, जब ये ऊपर जाएगा तो n माइनस 2। मित्रों इसको क्या कहते हो? वेक्टर आर। प्रूफ किए हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, और यही है आपका राइट हैंड साइड। या तो एरो लगा होगा या तो इसके ऊपर ये मोटे अक्षर में ऐसे लिखा होगा। ये दोनों अलग अलग है, ये स्केलर आर है और ये कौन सा आर है? वेक्टर आर। इसे भी नोट करिए जल्दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दें हम लोग। दिया एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, फाइव इज इक्वल टू 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। कहता है कि ये क्वेश्चन है कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना, देन आप ग्रेडियंट फाई निकालिए एट, देन फाइंड आउट ग्रेडियंट फाई एट 2 माइनस 1 2, या किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं जो सवाल में दिया रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिए। आपको निकालना क्या है? दिया क्या है? फाई इज इक्वल टू 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आपको दिया है, और निकालना क्या है बच्चों? ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई निकालना है। देखिए 50 बार बता चुका कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हैं। देखिए क्या इसमें कहीं आई जे के नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब दिस इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी। अब इसका ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट निकालने का मतलब आंख बंद करके केवल डेल लगा देना है और फाई ले लेना है। और फाई का वैल्यू क्या होगा? ये आपको ये दिया हुआ है, तो मिलेगा डेल का वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस के डेल बाई डेल जेड हो जाएगा, और फाई का वैल्यू है 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है। अब इसको और आगे देखिए, मिलेगा आई डेल बाई डेल एक्स 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस जे डेल बाई डेल वाई 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। और जरा ध्यान दें, फिर इसमें जब ऑपरेट करेंगे तो चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस के डेल बाई डेल जेड 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान दो, अब मिलेगा आई, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? यक्स के।
तो क्या मिलेगा, यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो मिल जाएगा 4z³ माइनस यक्स स्क्वायर का क्या होगा 6x वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा j, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के, ये हो जाएगा 0 माइनस, अब इसका y के सापेक्ष करोगे तो सिर्फ y वाले का होगा, तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² yz हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, प्लस k, और यहाँ से जब z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, z के सापेक्ष सॉरी इस फंक्शन का z के सापेक्ष रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा गुड 12xz² और माइनस 3x² y²। ये बच्चों निकल गया आपका ग्रेडियंट फाई। ये किसकी वैल्यू आई, ग्रेडियंट फाई। मगर आपको ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर निकालना है, 2, -1 और 2 पे। तो ध्यान दो, ये x के जगह पर ये रखना है, y की जगह पर ये रखना और z के जगह पर ये रखना है। तो अब समझो यहाँ जब z के जगह पर 2 रखोगे तो ये मिलेगा 4 इंटू, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, या एक लाइन देख लो, 4 इंटू 2 का क्यूब -6, यक्स के जगह पर देखो 2 हो जाएगा, y के जगह पर 1 हो जाएगा, और फिर z के जगह पर देखो 2 हो जाएगा, प्लस हो गया j -6, यक्स के जगह पर देखो 2 हो जाएगा, y के जगह पर देखो -1 हो जाएगा, और z के जगह पर फिर आपका 2 हो जाएगा, प्लस k। अब ध्यान दो, 12, यक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और z के जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देखो 2 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 3x के जगह पर 2 लिखा है और y की जगह पर -1 का स्क्वायर। समझने की कोशिश करें, सब लोग ध्यान दें। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 चौका हो गया 32 और 2 दूना 4 छक्का हो गया 24, प्लस j 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 छक्के 48 हो जाएगा 48। देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक्का 48 हो जाएगा, और प्लस आपको मिलेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 12/96 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ये 2 दूना 4 तिहाई कितना हो गया 12, और यहाँ k हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आई 32 में से 24 जाएगा क्या होगा 8, और प्लस 48j और प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा k, तो मिल जाएगा 8i प्लस 48j प्लस 84k। सब लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अगला सवाल है ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r अपान r³ लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ग्रेडियंट 1/r है। तो अब सोचिए फिर वही कॉन्सेप्ट, r स्केलर है या वेक्टर है, r क्या है, स्केलर है। अब ग्रेडियंट का मतलब बच्चों होगा डेल और 1/r हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दो, डेल का मतलब क्या है, i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z, और यहाँ से क्या लिखा है आपने 1/r, तो मिल जाएगा i डेल बाई डेल x 1/r प्लस हो जाएगा j डेल बाई डेल y 1/r प्लस हो जाएगा k डेल बाई डेल z और 1/r, तो मिलेगा क्या आपको i, ध्यान दीजिए, डेल बाई डेल x r पे टू दी पावर -1, j डेल बाई डेल y r टू दी पावर -1, और ऐसे ही हो जाएगा k डेल बाई डेल z r टू दी पावर -1। सॉल्व करोगे तो मिलेगा -i, पहले ध्यान दो, पहले मिलेगा i और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -1, r पे क्या होगा -2, फिर r का होगा डेल r बाई डेल x, ऐसे ही होगा -1 r पे -2, डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग को आता ही होगा डेल r बाई डेल y। सेकेंड ईयर में पहुंच गए
तो डिफ्रेंसिएशन निश्चित तौर पे आता होगा, तभी पहुंचे होंगे। डेल आर बाई डेल जेड, ये आर स्केलर था कि वेक्टर था? स्केलर था। कैसे पता? क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है? स्केलर का। तो स्केलर के लिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है? जेड स्क्वायर। कई बार बता चुके आपको, ये रफ वाला पोर्शन है, ऐसे ही बगल में रफ बना के लिख लीजिएगा। तो इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिलेगा, इज इक्वल टू हो गया 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डेल आर अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर होगा। सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई बाई आर, एंड डेल आर बाई डेल जेड की भी वैल्यू क्या होगी? जेड बाई आर। तो अब ध्यान दो, माइनस ध्यान दो, आई आर पे -2 टू दी पावर -2, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स बाई आर आपने निकाला है, प्लस यहां देखो फिर -j आर टू दी पावर -2, इसकी वैल्यू वाई बाई आर निकाला है। ऐसे ही हो जाएगा आर पे -2, ये जेड बाई आर निकाला है। सब में बच्चों आर कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, ध्यान दो। तो मिलेगा तुम्हें क्या? अच्छा, आर टू दी पावर -2 भी कॉमन है, तो मिलेगा तुम्हें क्या? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस मिलेगा जेड के। अगली लाइन से ध्यान दो, तो मिलेगा, इसको क्या लिखोगे? ये वेक्टर आर है, जिसको पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे समझा दिया कहाँ से आया है। ये पोजीशन वेक्टर है, ये आर दूसरा है और ये वाला आर दूसरा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर और अपान ये आर और ये नीचे आ जाएगा तो 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वेक्टर आर अपान देखो आर क्यूब। यही तुम्हें प्रूफ करना है, लेकिन कभी कभी बच्चों ये भी प्रूफ करने के लिए दे देता है, वेक्टर आर अपान आर एक पास कर लो और 1 बाई आर स्क्वायर, इसको तुम लिख सकते हो आर कैप अपान आर स्क्वायर। तो कभी कभी ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, इसे ऐसे लगा लोगे। सब उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, नोट करिए ग्रेडियंट। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है फाई इज इक्वल टू दिया है लॉग आर। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इफ फाई इज इक्वल टू लॉग आर देन फाइंड आउट ग्रेडियंट फाई, आपको निकालना है। ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देखिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ग्रेडियंट फाई जब भी निकालना होगा, इसका मतलब आप डेल फाई निकालोगे और डेल को ऐसे रहने दो और फाई का वैल्यू बच्चों क्या है? लॉग आर है। फिर क्लियर हो गया कि इस आर का वैल्यू क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? क्या है ये? स्केलर है। तो अब चलो ध्यान दो, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और ये हो जाएगा लॉग आर। अब अगली लाइन से आई डेल बाई डेल एक्स लॉग आर प्लस जे डेल बाई डेल वाई मिल गया लॉग आर और प्लस के डेल बाई डेल जेड और मिल गया बच्चों लॉग आर। तो आई लॉग आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जवाब दीजिए, 1 बाई आर डेल आर बाई क्या हो गया? डेल एक्स। समझ गए सब लोग? प्लस जे लॉग आर का 1 बाई आर डेल आर बाई डेल वाई प्लस के 1 बाई आर डेल आर बाई डेल जेड। और यहाँ डाट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अगर यहाँ डाट वोट नहीं लगाएंगे, डाट लगाने का मतलब क्या है कि अभी ये वेक्टर है तो अभी पता चलेगा इसको भी वेक्टर बनना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो ध्यान दो, तो आई बाई आर डेल आर बाई डेल एक्स तुम निकाल चुके हो, इसके पहले कई बार निकाले हो। डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स बाई आर, जे बाई आर इसका वैल्यू वाई बाई आर प्लस के बाई आर इसका वैल्यू जेड बाई आर। एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मिलेगा। इसको तुम लिखते हो वेक्टर आर अपान क्या? आर स्क्वायर। ये भी आंसर आ सकता है, या वेक्टर आर अपान आर इंटू 1 बाई आर, इसको लिखोगे एकांक वेक्टर। कई बार बताएं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये चीज आपको निकालनी थी, इसे नोट कर लीजिए।